अमीर देवरानी की लालची जेठानी। जैसा कि आप जानते हैं कि लालच एक बुरी बला होती है, चाहे अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो। अगर एक बार उसे लालच की लत पड़ जाए तो वह कुछ भी कर सकता है। पर हम इसमें जानेंगे कि कैसे धीरे धीरे मुस्कान लालच की ओर आकर्षित होती है। तो चलिए पहली मुलाकात मुस्कान से ही करते हैं। मुस्कान टीवी में गहनों का ऐड देख रही थी। अरे वाह, ये कितना सुंदर हार है, काश मेरे पास होता। आज तक ऐसा हार कभी नहीं पहना मैंने साड़ी पर। माँ जी, माला जोड़ने में क्या लगी हैं, आप जरा इसको देखिए ना, ये ऐड खत्म हो जाएगा। अरे बहू, तू क्या ऐड फैड गाने ही देखती रहती है, हर बार का है तेरा। तुझे तेरी माँ और मैंने इतने गहने दिए हैं, फिर भी लालच के मारे और गहनों को देखती रहेगी। बात ऐसी करती है जैसे कभी देखे ही ना हो तूने। माँ जी क्या करूं, गहने होंगे भी तो नए डिजाइन की थोड़ी होंगे। आप मुझे दिलाओगी माँ जी, प्लीज माँ जी प्लीज। अच्छा, जब विकास पैसे लाकर देगा तो दिला दूंगी। शुक्रिया माँ जी। ओहो, तेरी बातों के चक्कर में भूल ही गई, दीपक की शादी है, उसकी बहू के गहने भी बनवाने हैं, 1 महीने का टाइम है सिर्फ। अरे हाँ, मैं तो भूल गई, घर में शादी होगी तो मैं भी तो नई नई साड़ी लेकर आऊंगी। मेरे जो अरमान पहले पूरे नहीं हुए वो अब कर लूंगी। 1 महीने बाद सुमित्रा के छोटे बेटे दीपक की शादी एक अमीर घर की लड़की श्रुति से होती है। शादी खत्म होने के बाद भी मुस्कान फोटोग्राफर से अपनी फोटो खिंचवा रही थी। अरे मैडम बस करो, शादी खत्म हो गई, विदाई भी हो गई, अब हमें भी जाने दो। बस बस भैया, ये वाला पोज। वो क्या है ना, मुझे अपनी शादी में मौका नहीं मिला ना। वैसे इतने अमीर बैंक्वेट में शादी हुई है। बस कर बहू, गाड़ी में बैठ जा। फिर सब गाड़ी में बैठकर घर पहुंच जाते हैं। अमीर देवरानी दहेज में थोड़ा सामान भी लाई थी। फिर सुमित्रा अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश करती है। अरे वाह दीपक बेटा, तेरी पसंद तो बहुत अच्छी है। तू 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 नजर ना लगे। हाँ जा श्रुति बहू। जी माँ जी। बहू, छोटी बहू को आंगन में ले जा जहाँ दूसरी रस्म बाकी है। जी माँ जी। तभी मुस्कान श्रुति को आंगन में ले जाकर बिठा देती है तो उसके डायमंड के कंगन देखकर कहती है, अरे वाह, ये कंगन तो बहुत प्यारे हैं, हीरे जैसे चमक रहे हैं। कितने के होंगे? पूरे 10 लाख के हैं ये। क, 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 क्या 10 लाख? इतने में तो सोने के 4-5 सेट आ जाते। आपने कभी करीब से डायमंड को नहीं देखा, मेरे लिए मामूली सी बात है। मैं तो बचपन से ही डायमंड पहनती हूँ और ये मेरे फेवरेट है। एक डायमंड का नेकलेस है जो पूरे 1 करोड़ का है। बाप रे बाप, अगर इसका एक डायमंड की अंगूठी भी चुरा लूं तो उसके बहुत पैसे मिलेंगे मुझे। नहीं नहीं, ये मेरे दिमाग में कैसे ख्याल आ रहे हैं, ये गलत है। जेठानी जी, आप क्या सोच रही हैं? मुझे प्यास लग रही, थोड़ा पानी दे दीजिए। हाँ हाँ लाई। मुस्कान पानी लाकर अपनी देवरानी को दे देती है। फिर सुमित्रा श्रुति की रस्म करवाकर दोनों को आराम करने के लिए भेज देती है। हफ्ता गुजर जाता है। सुमित्रा नई बहू से कोई काम नहीं करवाती। फिर अगले दिन कहती है, बहू, तूने अपने हाथ का कुछ खाना बनाकर नहीं खिलाया तो अब बना दे। जी माँ जी। ओहो, इतने मजे से दिन कट रहे थे ससुराल में, लगता है अब ड्यूटी पर लगना पड़ेगा, पर मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा। अरे हाँ, मेरी लालची जेठानी है ना, एक बार ट्राई करती हूँ। श्रुति मुस्कान के कमरे में जाती है जहां वह अपनी टूटी हुई पायल जोड़ने की कोशिश करती है। अरे जुड़ जा, अभी तो नहीं लाई हूं, माँ जी को पता चलेगा तो डांटेंगी। काश मैं एक और पायल ले पाती, मेरे पास सिर्फ एक ही जोड़ा है। क्या हुआ जेठानी जी, आपके पास सिर्फ एक जोड़ा है? एक जोड़ा मैं आपको खरीदवा देती हूँ, मेरे पास तो वैसे भी पैसे हैं। आज शाम को हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं, पर आपको मेरा छोटा सा काम करना होगा। शॉपिंग पर? हाँ बोलो बोलो, क्या काम है? वो माँ जी मुझे खाना बनाने के लिए कह रही हैं, पर मेरा मन नहीं कर रहा, तो आपको बस खाना बनाना है। बाकी माँ जी के सामने मैं ही बोलूंगी कि वो खाना मैंने बनाया है। ठीक है, हो जाएगा। लालची जेठानी अपनी देवरानी के लिए खाना बना देती है और फिर देवरानी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर परोस देती है। खाइए ना माँ जी, दीदी और आप सब भी। अरे वाह देवरानी जी, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। हाँ, खाना तो अच्छा है, पर बहू इसमें तेरे हाथ का स्वाद क्यों आ रहा है मुझे? विकास बेटा, तुझे भी लग रहा है क्या? हाँ माँ। मुस्कान, तुमने बनाया खाना या छोटी बहू ने?
अब वो श्रुति ने मुझे हेल्प मांगी थी तो मैंने उसे अपने तरीके का ही खाना बता दिया बनाना, इसलिए आपको टेस्ट से लग रहा होगा। हाँ हाँ माँ जी, जेठानी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा हाँ माँ जी, शाम को मुझे दीदी के साथ बाजार जाना है तो मैं जाऊं? हाँ बहू जाओ। शाम होते ही दोनों देवरानी जेठानी शॉपिंग करने चली जाती हैं और देवरानी उसे अच्छी सी पायल और एक नेकलेस दिला देती है। अमीर देवरानी जेठानी की आंखों में पट्टी देख लेती है, इसलिए गुजरते वक्त के साथ अपना हर काम उसे लालच देकर करवाने लगती है। कभी बाहर का पिज्जा बर्गर खिलाने के चक्कर में अपने पैर सर दबवाती है, तो कभी खाना बनवाने और कपड़े धुलवाने के चक्कर में नई साड़ी, नई चूड़ियां इत्यादि लाकर देती रहती थी। धीरे धीरे जेठानी का लालच और बढ़ जाता है। ऐसे ही दोपहर में मुस्कान देवरानी के साथ बहुत सारी हील्स, सैंडल्स को अपने कमरे में साफ कर रही होती है, जहां साइड में पैसे की गड्डी पड़ी थी। अरे वाह, आज तो देवरानी ने मुझे 1 लाख की गड्डी ही दे दी। बदले में मुझे थोड़े से उनके जूते चप्पल ही तो साफ करने पड़ रहे हैं। अब इन पैसों से मैं क्या लाऊं? हाँ, मेकअप की किट लाऊंगी, 4-5 महंगी महंगी साड़ियां हो जाएंगी और ऐसे सैंडल जूते लाने हैं और 5 स्टार होटल में खाना खाकर आऊंगी। ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी पहले कभी नहीं जी, लेकिन अब मुझे सब मिल गया है। देवरानी के भी अलग ही फायदे हैं। भूख लगी है, बाहर जाकर मैकडी में बर्गर खाऊंगी। तभी सुमित्रा उसे देख लेती है। बहू, ये तू क्या कर रही है? इतने सारे जूते चप्पल तो तेरे नहीं है। अरे हाँ, छोटी बहू पहनती है ये तो। और तेरे बगल में इतने सारे पैसे की गड्डी क्यों रखी है? अब वो माँ जी, ये विकास जी ने मुझे रखने के लिए दिए थे, मैं भूल गई और काम करने लग गई। मैं अपने जूते चप्पल साफ कर रही थी, फिर सोचा कि देवरानी जी के भी मैं ही कर देती हूँ, बस। अच्छा, वो छोटी है और तू बड़ी, उसे तेरा इतना तो लिहाज होना चाहिए ना कि बड़ी दीदी से काम ना करवाना। अभी मैं उसे बुलाती हूँ। न न न नहीं माँ जी, वो मेरी छोटी बहन जैसी है, कोई बात नहीं। फिर सुमित्रा चली जाती है तो श्रुति आ जाती है। जेठानी जी, ये जूते चप्पल साफ हो गए? तो बता दीजिए, मैं आपको एक अच्छी पार्टी में ले जाऊंगी, बस आपको वहां पर मेरा असिस्टेंट बनना पड़ेगा। अच्छा, असिस्टेंट मतलब वही जो बैग पर्स पकड़ते हैं, साथ में चलते हैं? अरे वो इतनी बड़ी पार्टी में तो मैं आज तक नहीं गई। ठीक है, मैं कर दूंगी। तभी श्रुति के पीछे से सुमित्रा आती है। श्रुति बहू, मुस्कान बहू, ये क्या है? वो तो अच्छा हुआ मैं गई नहीं, तुम दोनों की बात सुनने लग गई। छोटी बहू तो इतना नीचे गिर जाएगी, मुझे पता नहीं था। जब भी मैं सोचूं, आजकल बड़ी बहू पर इतने पैसे, गहने और अच्छा अच्छा खाना कहाँ से खा रही है। श्रुति तो अपनी जेठानी को लालच दे रही थी। अब वो माँ जी, हाँ, तेरा दिमाग तो ठीक है श्रुति बहू। माना कि वो मिडिल क्लास फैमिली से है, जहां उसे ये सब अमीर ऐशो आराम नहीं मिले। तूने उसको धीरे धीरे लालच देकर अपना काम करवा लिया और बात ये जूते चप्पल साफ करवाने तक गई। मुझे पता था मुस्कान बहू तू लालची है, पर तू इतनी लालच कर जाएगी ये मैं नहीं जानती थी। माँ की आवाज सुन उसके दोनों बेटे आ जाते हैं। माँ, मुस्कान, ये सब क्या हो रहा है? हाय श्रुति, बताओ। और भाभी, आप जमीन पर बैठकर चप्पल जूते हाथ में, ये तो श्रुति के सैंडल है ना? वही तो बेटा, तू खुद समझ जा। तेरी पत्नी ने अपनी जेठानी को इतना लालच दिया कि वह ये सब कर बैठी। वो देख, पैसे भी हैं वहां। मैं एक बात बता दूं, लालच बहुत बुरी बला होती है। कल को तुझे ये पैसे देगी तो तू किसी का मर्डर भी कर देगी क्या? या चोरी चकारी पर उतर आएगी? बता मुझे, तू बता श्रुति बहू, ऐसा करवाएगी? इतना भी क्या आलस हो गया कि तू अपने काम खुद नहीं कर सकती? श्रुति, तुमने भाभी के साथ बहुत गलत किया है। मुस्कान, तुमने लालच में आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। शर्म आती है तुम्हें खुद पर? अपने लालच पर रोक लगाओ। मैं क्या तुम्हें पैसे नहीं देता क्या? लगता है अब मुझे कोई बड़ा फैसला लेना होगा। ये सुनकर दोनों बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सास के पांव पकड़कर रोने लगती हैं। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, अब मैं दोबारा कभी लालच नहीं करूंगी। मैं अपनी इच्छाओं पर रोक लगाऊंगी। मुझे समझने में गलती हो गई माँ जी। विकास जी, मुझे भी माफ कर दीजिए आप सब, और खास तौर से जेठानी जी आप। मुझसे गलती हो गई, छोटा होकर मैं आपसे ऐसे काम करवा रही थी दीदी, माफ कर दीजिए छोटी बहन समझ के। कोई बात नहीं श्रुति, मेरी भी गलती है। अच्छी बात है, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। दोबारा से कभी पैसों की आड़ में किसी के सामने मत झुकना बहू। लालच बुरी बला है, समझ गई ना श्रुति बहू तुम भी? जी माँ जी। इस तरह सुमित्रा की दोनों बहू को अकल आ जाती है और वह प्यार से अपने ससुराल में मिलजुल कर काम करने लगती हैं।